पकड़ लिए, तीनों को ला करके थाने में वो किए थे, कहाँ डिंडौरी में सौदे देखने जा रहे हैं कह रहे थे, वहाँ के भीड़ लगता था उनको देखने के लिए, वहाँ लाए। दुनिया के कोई भी ऐसे जितने भी संस्कृति हैं, जितने भी अपने आप को धर्म, कोई कर्म, कोई ये होता है, यह पंथ, कोई यह समुदाय, कोई वह समुदाय, ये सब ऐसा वाले, कोई संस्कृति में ऐसा है कि 48 घंटा बाद धरती के भीतर के गड़े हुए कोई जिंदा करके निकाले है? ये कब की बात है? 25 साल की बात। जब हम अपने आंखों से 1997 में उमरिया जिला है, उमरिया जिला के एक चंगेरा गांव है, वहां पर हम लोग देखने गए थे कि दौरी कैसे उड़ाते हैं। कहा कि वो एक डोकरा था, कहा मैं नहीं, अरे नहीं बाबा नहीं बेटा मैं नहीं जानो, कहा अरे कहा था तो नहीं बाबा तुरसे देखने से हमको दिखा देगा। अरे कहे अरे नहीं बताइए ऐसे, हम कहें कि एक घर का एक आध बोतल दारू पिया, एक बोतल दारू पिया, हमको देखना ही है तो एक बोतल दारू पिलाए उसको, जो जो बोला रोटी बना करके जो है चीज़ जो बनाते हैं वो बनाए, सब कुछ किए, दौरी लाए, 2 ठे मुर्गा लाए, सब कुछ किए। इसके बाद में जब वास्ता में जब सब कुछ किया, जब उड़ाया है ना, हमारा तो सख्त हो गया। हाय निर्जी, वो मुर्गा के मुड़ को काट के, और मुर्गा पूरा वो कटा हुआ मुर्गा कुकरी को कहते हुए बोलता उठने लगा, तो ऐसा उठने लगा, चक्की आने लगा। बोले बताओ कहाँ भेज दूं, कहाँ भेज दूं बता। अरे कहीं बाबा उतार दे हमको। तो कहा ऐसा थोड़ी उतारता है, कहा ये फिर जब चढ़ा है तो कोई ना कोई जीव में जा करके गिरेगा, तो जीव लेगा तब उतरेगा। तो कहा हम जैसा कर बाबा जी, हम ये नहीं जानते, आप लोग उतारो इसको। तो कहा इसलिए मैं 2 ठे मुर्गा मंगवाया था। कहा जो 1 ठे मुर्गा जो बचा था, उस मुर्गा के नाम से उसमें जब हल्दी चावल आवल दाल चावल फेंका, तब फिर वो जो ऊपर के फटाक से वो तरफ वो मुर्गा अपने आप बिना मारे मर गया, बिना मारे। ऐसी पावर है कोई? पहले के हम छोटे छोटे थे हमारे जमाने तक में, और हमारा ज्यादा उम्र नहीं है, मेरा अभी 53 साल चल रहा है ना। 53 साल की उम्र में जब हम छोटे छोटे थे इनके बराबर, जब भी अभी गर्मी के समय आता था, अभी लड़के लड़के हम जुड़ गए, खोरी में जुड़ गए, बारी में उस समय खेलते थे, तो हम कहते हैं हर्रा के नकरी बहेरा के भूत, चढ़ जा भुलानी चढ़ जा मंगर माटी के डोर, मंगर माटी के डोर। जब हम लोग जब गाते थे, इंगेरी के संग वाला छक्का मंजूरी, दिद्दीरी तोर बिछी कहाँ उतरी। वास्तव में जब जिसको पकड़ के हम भाव चढ़ाते थे और गाते थे तो उसको भाव चढ़ जाता था। जब बच्चे बच्चे जिस समाज में इतना गुण रखते हों, इतना दिमाग रखते हों, इतना पावर उनके पास हो, तो बुजुर्गों के पास कितना पावर रहा होगा, कितना पावर रहा होगा। जब हम छोटे छोटे बच्चे उसको भाव चढ़ा करके, और यदि नहीं उतरता था तो कई जगह के जूठा उठा मिलता था, लाद के चटा देते थे, उस समय डोंडी ओड़ी चलते थे ना, वहां से तब उतर जाता था। जब बच्चों के पास में इतना ज्ञान था, आज जो बलात्कार हो रहे हैं, जो कछु घटना हो रहे हैं, उस समय हमारे बहन बेटियों की किसी की हिम्मत नहीं है कि टेढ़ी आंख से देखने। क्यों नहीं देख सकते? जबरदस्ती यदि कोई करेंगे, जबरदस्ती कोई उनके पकड़ने के, कोई उनके साथ गलत व्यवहार करने के सोचेगा, तो उनके गुप्तांगों में खत्ता हो जाते थे, फोड़ा उठ जाते थे, इसलिए वो डरते थे। आखिर में ऐसा ये ज्ञानी, ऐसा ये विद्याधारी समाज, आखिर ये कैसे कुकुर हो गया भाई, समझ नहीं आ रहा। नहाने से नहीं होता जी, नहाने से शक्ति नहीं आता। यदि नहाने से शक्ति आता तो जो नहा करके रोज दिन पूजा पाठ करता है वो ज्यादा भक्ति भाव करता, ज्यादा लोगों को ठीक करता। लेकिन ऐसा नहीं होता। जब बीच ही किसी को काट देगा तो जो 15 दिन तक नहीं नहाता, भैंस चराता रहता है, उसको लाएंगे। यदि उसके पास पावर नहीं होता तो कैसे उतार देता भाई जी? वो कब भी नहीं नहाता। और पढ़ने लिखने से ज्ञान नहीं आता। एमए वाले, बीए वाले, अच्छे से पढ़े लोगों को देखना, जब किसी की शादी ब्याह करनी होगी ना, तो वो क्या कहेंगे, अरे कैसा कानेगा रह गया, अरे वो ओला बुलाओ, रे बोला बुलाओ, जो भैंस चराते रहते तो वो फिर बुला के लाएंगे, तो वो करवाएगा। तो तुम्हारे पढ़ने लिखने का क्या मतलब भाई? सब कुछ नए रस्म तो वो करवाता है, तुम्हें हमारे पढ़ने लिखने का मतलब क्या रहेगा? हमको तो और अच्छा उससे सीखना चाहिए ना, क्या कैसा है। तो यहाँ तक घुसने में और यहाँ तक पहुँचने में